देखो बेटा, इसमें दिया हुआ है कि जो एरिया है रेक्टेंगुलर प्लॉट का वो हमें दिया है 528 मीटर स्क्वायर। आगे दिया है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब जो लेंथ है प्लॉट की वो इसकी ब्रेथ के ट्वाइस से वन ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें लेंथ और ब्रेथ पता करनी है। अब पीछे तो आंसर में दिया हुआ है कि सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ दो, लेकिन हमें इक्वेशन भी बनानी है और साथ ही साथ इसका आंसर भी निकालना है। ठीक है, तो हमें जैसा गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 528 मीटर स्क्वायर। हाँ, तो हमें एरिया कितना दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा देखो, तो हम क्या लेंगे, इसमें हमें दोनों चीज़ें नहीं पता, लेंथ और ब्रेड्थ नहीं पता, लेकिन इसने क्या बोला है कि जो लेंथ है वो इसकी ब्रेड्थ यानी चौड़ाई से, ठीक है, कि दुगने से एक ज़्यादा है, यानी ट्वाइस से वन ज़्यादा है। तो आप जिससे ज़्यादा हो ना उसको क्या ले लोगे, एक्स। ठीक है, तो लेंथ जो है इसकी ब्रेड्थ के ट्वाइस, ट्वाइस यानी टू टाइम्स, उससे वन ज़्यादा है तो प्लस वन करोगे। जब भी मोर बोलेगा, एक्सीड बोलेगा तो प्लस करना है, टाइम्स बोलेगा तो मल्टीप्लाई करना है, ट्वाइस बोले, थ्राइस बोले तो इनटू करना है। इसने ट्वाइस बोला है इसलिए अपन ने टू को एक्स से इनटू किया है और वन प्लस किया है क्योंकि इसने वन मोर बोला है, तो टू एक्स प्लस वन हो गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो एरिया हमें कितना दिया हुआ है 528, तो एरिया की जगह हमने कितना रख दिया 528। लेंथ हमने कितनी निकाली अभी 2x प्लस वन, तो हमने यहाँ रख दी 2x प्लस वन इंटू ब्रेड्थ कितनी है हमारी x है, तो हमने कितनी रख दी x। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं अपन, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2x स्क्वायर, और 1 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा x। इस 528 को हम इधर ले आएंगे तो प्लस इधर आया तो क्या हुआ माइनस। अब हम करेंगे बेटा इसके MTS यानी मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो A और C को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 को 528 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 1056। अब आप लोगों को दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो ये आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा मिडिल टर्म यानी कि 1 आ जाए, है ना। अब इतना बड़ा नंबर होता है ना तो आप लोग निकाल नहीं सकते, तो इसके लिए बड़ा ही सिंपल तरीका है कि इसके प्राइम फैक्टर्स कर लो। ठीक है, तो 1056 है, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। अब याद रखना नया तरीका है ये कि आप क्या करो, इसके प्राइम फैक्टर करते जाओ और रुकते जाओ और मल्टीप्लाई करके चेक करो। बताता हूँ, जैसे इस 2 को इसमें डिवाइड दिया 528, 2 से 264, 2 से 132, 2 से 66। एक बार यहाँ पर रुको, मान लो ये है नहीं, ठीक है नहीं। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। हमारे पास इस तरफ आ गया 16, इस तरफ है 66। 66 में से 16 गए तो कितने बचे 50। हमें कितना चाहिए 1 चाहिए, नहीं आया। हमने एक स्टेप और आगे बढ़ाया, 2 से इसमें डिवाइड दिया कितनी बार 33 बार। अब वापस से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई करने पर कितना आया 32 आया। 33 में से 32 गए तो कितने बचेंगे 1 बच रहा है, यानी कि पूरा का पूरा प्राइम फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है, एक एक करके चेक कर लो मल्टीप्लाई करके और माइनस करके। ठीक है, एक बार ऐड भी कर सकते हो माइनस भी कर सकते हो, वो तो सवाल पर डिपेंड करता है कि अपन माइनस करेंगे प्लस करेंगे, बस आप एक बार माइनस प्लस करके चेक कर लो। ठीक है, तो क्या हमारे पास आ रहा है 1 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो हम नंबर कौन से ले लिए 33 और 32। हम जो बस नॉर्मली सोचते हैं वो नॉर्मली नहीं सोच सकते इस तरह के सवालों में। ठीक है, अब हमने नंबर्स रख दिए 33x माइनस 32x। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो नंबर तो कॉमन आ रही ना है क्योंकि 2 की टेबल में 33 आता नहीं है, तो क्या कॉमन आएगा x। x से कटेगा स्क्वायर तो क्या बच गया यहाँ पर 2x। ठीक है, और x से कटेगा x तो यहाँ क्या बचा 33। इसी को पूरे को वापस से कॉपी पेस्ट कर दो, कॉमन लेने में परेशानी आए तो कॉपी पेस्ट कर दो। इस 2x का इस 32x में क्या करो डिवाइड दो, तो x से x कट जाएगा और 2 से 32 कितने टाइम्स कटेगा 16 टाइम्स। ये माइनस है तो यहाँ माइनस लग गया। ठीक है, तो बाहर x है ये माइनस 16 है, एक ब्रैकेट में आ गया और 2x प्लस 33 इधर आ गया। x माइनस 16 को 0 के इक्वल रखेंगे तो माइनस 16 है, इधर आए तो क्या हो जाएगा प्लस का 16। उसी तरीके से 2x प्लस 33 है, प्लस का 33 इधर आएगा तो माइनस का 33 और 2 अपॉन में आ जाएगा।
अभी आप लोगों ने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि जो किसी दीवार की लंबाई है ना, ठीक है, या चौड़ाई जो है वो -33 है, माइनस में नहीं होती। इसीलिए जब भी आपके पास नेगेटिव नंबर आएगा, ठीक है, और तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखोगे कि नेगेटिव की ज़रूरत है या नहीं है। लंबाई, ठीक है, चौड़ाई, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इसलिए नेगेटिव नहीं ले सकते, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ क्रॉस लगाया है और ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा x 16 होगा, x ये नहीं होगा। मतलब समझ में आया, ठीक है। अब देखो, हमें बोला गया था कि लेंथ और ब्रेथ दोनों निकालनी है। हमने ब्रेथ क्या ली थी, x ली थी, और x की वैल्यू कितनी आई है, 16, है ना। लेंथ जो है इसके ट्वाइस से 1 ज़्यादा थी, तो ट्वाइस ऑफ x की जगह वैल्यू कितनी रखेंगे, 16 + 1, 16 × 2 = 32 और 1 33, तो इसकी 33 मीटर क्या आ गई, ब्रेथ आ गई, ओ सॉरी लेंथ आ गई। देखो हमेशा याद रखना, जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात आएगी, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है जो एक के बाद एक रेगुलरली आते रहते हैं, जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ठीक है। तो हमारे पास जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं दिए हुए हों तो हम हमेशा पहले वाले को x लेंगे x+1 और दूसरे वाले को x+1, फिर x+2, ठीक है। हमेशा पहले वाले को x, दूसरे वाले को x+1, ठीक है। अगर बात करेंगे कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स की, याद रखना हर ऑड इंटीजर के अंदर ऑड नंबर्स के बीच में 2 नंबर का डिफरेंस होता है। जैसे पहला ऑड नंबर अगर मैंने लूँ 1, तो उसके बाद आता 3, तो 1 में कितना ऐड करा के 3 आया, 2 ऐड करने पर, 3 में 2 ऐड करूँगा तो 5 आएगा। आई बात समझ में। तो अगर आप लोग ये बोले कि ऑड नंबर्स निकालना है, तो उसमें x हो जाएगा पहला नंबर और दूसरा क्या हो जाएगा, x+2। अगर ये बोले कि कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, तो भी आपको वही लेना है, x और x+2, क्योंकि इवन नंबर के बीच में भी डिफरेंस 2 का ही होता है। ध्यान रख लेना, ये वाली बात याद रह जाएगी। हमारा जो सवाल है ये कह रहा है, हमारा सवाल कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, यानी कि जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का, वो 306 है, ठीक है। तो हमें नॉर्मल इंटीजर्स की बात की है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, तो कौन से होंगे हमारे 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, x होगा और x+1 होगा। इसने बोला है कि इनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन कितना है, 306 है, तो x को x से करेंगे तो x² आएगा मल्टीप्लिकेशन, और x को 1 से किया तो x आएगा, प्लस है इधर आए तो माइनस का, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक का हम वापस से क्या करेंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टर, क्योंकि हम प्राइम फैक्टर से ही पता कर पाएंगे। क्योंकि देखो आप लोग ऐसे पता नहीं कर सकते कि मल्टीप्लाई करने पर 306 आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ओनली 1 आना चाहिए, है ना, ये नहीं निकाल सकते आप लोग। तो हम करेंगे इसका मिडिल टर्म स्प्लिट, 2 से करेंगे 153, 3 से 51, 3 से 17। अब मैंने अभी पहले वाले सवाल में क्या बताया था कि आप लोगों को एक बार रुकना है और रुक कर चेक करना है, ठीक है, कि ये कैसे होगा। तो देखो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 हुआ, 18 में से 17 गए तो 1 बचता है। अरे बात समझ में। तो बड़े बड़े नंबरों में प्राइम फैक्टर करके आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। इस x की जगह हमने लिख दिया 18x और 17x, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो दोनों में x कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो x से स्क्वायर कटा, क्या बचेगा x, और x से x कट गया, क्या बचेगा 18। इसी को फिर से कॉपी पेस्ट कर दो, इस x का इस 17x में डिवाइड देंगे तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा 17। तो एक बचा x - 17 और एक बचेगा x+18। तो x - 17 हमने यहाँ लिख दिया और x+18 यहाँ लिख दिया। +18 है, इधर जाएगा तो -18 है, ठीक है, और माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब अभी मैंने पहले बताया था कि ये प्लस वाला क्यों लेंगे और माइनस वाला क्यों नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ सवाल ने खुद ने बोला है कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर चाहिए इसे, तो नेगेटिव आप ले नहीं सकते। तो आपका x कौन होगा, प्लस का 17। तो आपका पहला नंबर x है यानी 17 है, और दूसरा नंबर x+1 है यानी 17 से एक ज़्यादा है 18, तो 17 + 1 18। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन की मदर की जो एज है वो 26 ईयर्स ओल्डर है उसके बेटे की एज रोहन से, और जो इनकी एजेस का प्रोडक्ट है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि 3 साल बाद, वो 360 है, ठीक है। तो हमें रोहन की प्रेजेंट एज पता करनी है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसने बोला कि मदर की एज रोहन की एज के 26 साल बड़ी है, तो हम रोहन की एज को क्या मानेंगे x, तो मदर की एज को, ठीक है, 26 ऐड करेंगे, है ना, क्योंकि मम्मी बड़ी है इसलिए इसमें ऐड कर दो। अब इसने बोला है कि 3 साल बाद,
3 साल बाद में क्या करो, रोहन में भी 3 ऐड कर दो और मम्मी की एज में भी 3 ऐड कर दो, ठीक है। अब रोहन में 3 ऐड करेंगे, x+3 रहेगा, लेकिन इसमें अगर ऐड करेंगे तो 26 और 3 हो जाएंगे 29, ठीक है। इन्होंने बोला है कि इसकी एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 है, ठीक है। तो प्रोडक्ट कर लेंगे, x को x से किया x², x को 29 से करेंगे 29x, 3 को x से करेंगे 3x और 3 को 29 से करेंगे 87, इक्वल्स टू में 360 है, ये इधर आ जाएगा, प्लस है तो इधर आए तो माइनस, x² रह गया, 29 और 3 हो गए 32 और 360 में से 87 माइनस करें तो 273 आ गया। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन क्या करेंगे, मल्टी टर्म स्प्लिट करेंगे। तो इसके लिए 273 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, 3 से 91, 7 से 13 और 13 से 1। अब देखो हमेशा सीधा सीधा प्रोडक्ट बन जाए ज़रूरी नहीं है भाई, हमारी इक्वेशन ये है, हमें करना क्या है, मल्टीप्लाई करने पर 273 चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 32 चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखो मैंने कोशिश करी यहाँ पर ऐड करने की, ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, देखो तो 3 7 जा 21, ठीक है, 21 में 13 ऐड करें तो कितने हो जाते हैं 34, 32 नहीं हुए, ठीक है। तो क्या हुआ, अब अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 13 3 जा 39, 39 आया, 39 में से अगर इस 7 को माइनस करो तो 32 आता है और ये हमें यही चाहिए था। तो आपको कभी कभी यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा बार बार, हो सकता है कि आपको इससे मल्टीप्लाई करने पर या इससे मल्टीप्लाई करने पर या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर है, तो आपको बार बार कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। हमारे पास नंबर आ गए 39 और 7, हमने 32 की जगह 39x और 7x लिख दिए, इन दोनों में से कॉमन लिया x, तो यहाँ बचेगा हमारे पास x और यहाँ बचेगा हमारे पास 39, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट कर दिया अपन ने, तो x से x कैंसिल, बचा हमारे पास -7, तो ये x -7 एक बार आ गया और x + 39 एक बार आ गया, दोनों को इक्वल टू 0 रख लिया, -7 इधर आए तो +7 और +39 इधर आए तो -39, ठीक है। एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए एज पॉजिटिव रहेगी, इसलिए रोहन की प्रेजेंट एज कितनी होगी 7 ईयर्स। अगला सवाल कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड had been 8 किलोमीटर पर आवर less then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। ये कह रहा है कि एक ट्रेन जो है ना 480 किलोमीटर ट्रेवल करती है एक सर्टेन स्पीड पर, पता नहीं क्या है स्पीड, हमें नहीं पता, ठीक है। अगर वो जो स्पीड है अगर उसकी स्पीड और कम कर दी जाए 8 किलोमीटर पर आवर तो वो 3 घंटे ज़्यादा लेगी उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए अपन 2 केस लेकर इसको करेंगे, ठीक है। तो हमने मान लेते हैं, क्योंकि हमें स्पीड नहीं पता, तो हमने मान लिया कि जो स्पीड है ट्रेन की वो कितनी है x है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि ट्रेन की स्पीड कितनी है x है। अब हमने 2 केस ले लिए, पहले केस में हमने क्या किया, डिस्टेंस है हमारी कितनी 480 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड हमें पता नहीं थी, हमने x मान ली, हमें ये भी नहीं पता कि उस वक्त टाइम कितना लगा, क्योंकि उसने 480 किलोमीटर ट्रैवल तो किया लेकिन कितने टाइम में किया हमें नहीं पता, तो हम टाइम क्या मान लेंगे t1। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम 1 हो जाएगा 480 अपॉन x, क्योंकि डिस्टेंस हमारा 480 है, स्पीड हमारी x है, ठीक है। उसी तरीके से फिर से लेंगे, इसने बोला कि अगर स्पीड पहले वाले से भी 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, ठीक है, पहले x थी अब इससे 8 कम हो गई तो x -8 हो गई, तो इसी डिस्टेंस को 480 को ही कवर करने में इसको 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे, लेकिन लगेंगे कितने हमें पता है क्या। अब हमने ये भी देख लिया कि सेकंड केस में इसको टाइम लग रहा है टाइम 2, तो टाइम 2 कितना हो जाएगा 480 अपॉन x -8, क्योंकि पहले डिस्टेंस स्पीड इसकी x थी, इस बार कम हो चुकी है x -8 हो चुकी है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी है 480, स्पीड है हमारी x -8। अब हमें ये डिसाइड करना है कि इन दोनों में से टाइम कहाँ ज़्यादा लग रहा है। अब देखो तो T2 जो है वो T1 से ज़्यादा है, तो T2 - T1 करेंगे तो 3 आवर्स आएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने को टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है पहले से ही, ठीक है। T2 हमारा 480 अपॉन x -8 है, T1 हमारा 480 अपॉन x है, इक्वल्स टू में 3 आ गया। अब ध्यान से देखो इसका एलसीएम कैसे लेते हैं, जब भी नीचे इस तरह के नंबर आए x में तो आप इनको मल्टीप्लिकेशन में रख दो, यही इनका एलसीएम होता है, ठीक है। इसको भेज दो इधर, इसको भेज दो उधर, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और याद रखना इनके ब्रैकेट लगा के भेजना, क्योंकि आपके पास यहाँ पे अगर माइनस हुआ तो साइन चेंज होगा, इसमें ध्यान रखना अपने को। तो 480 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 480x, 480 को फिर से x से किया इस वाले से तो 480x आएगा। अब ये माइनस का है ये प्लस का है तो माइनस आएगा,
माइनस माइनस क्या आता है, साइन प्लस आता है। 480 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3840 आएगा, इक्वल्स टू में 3 एज इट इज रह गया। और नीचे इस x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आया, और x को अगर 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 8x। ये प्लस का और ये माइनस का है, ये तो कट गए, बचा कितना, 3840। अब इसको हमने इधर भेज दिया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में। तो 3 से कौन मल्टीप्लाई में आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये 3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा इसके 3840 के। तो 3 से इस 3840 को काटा तो 3 1 जा, 3 2 जा, 3 8 जा 0, यानी 1280 बार अपन ने काट दिया। अब इसका सोल्यूशन कर लेते हैं आगे। तो हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। अब 1280 का अपन प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 2 से 640, 2 से 3, यहाँ हम 40 तक आएंगे, एक बार रुकेंगे और एक बार मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 16, 16 2 जा 32, यहाँ आया 32, यहाँ बचा 40, माइनस करके चेक करो कितना आया, 8। क्या हमारे यहाँ 8 आ रहा है, क्या आ रहा है, ऐसे भी कर सकते थे। अब देखो हमने इसके प्राइम फैक्टर कर लिए तो हमारे पास नंबर आ गया 40 और 32, ठीक है। अब हमने क्या किया, वैल्यूज पुट कर दी, 40x और 32x। 40 को माइनस में ले रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर माइनस चाहिए, इसलिए इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो स्क्वायर कटेगा, क्या बचेगा x, x से x कटा, क्या बचा 40, कॉपी पेस्ट, x माइनस 40, x से x गया तो क्या बचा प्लस 32, तो x प्लस 32 एक बच गया और x माइनस 40 एक बच गया। माइनस 40 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 40, और प्लस का 32 इधर आएगा तो माइनस का 32। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 40 किलोमीटर पर। इधर देखो हमारा 4.2 की जो पार्ट थर्ड है, इसको देखो। अब ये जो √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 है, इसका भी हमें मतलब फैक्टराइजेशन करना है। हम क्या करते हैं, a और c को मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ जब हम √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू √2 कितना होता है 2, और 5 2 कितना होता है 10। फिर से बता रहा हूँ, √2 इंटू √2 कितना होता है 2, और ये जो 2 है अगर इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 10, ठीक है। तो ये 10 कैसे आया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। हमें दो नंबर ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए और ऐड करने पर 7 आना चाहिए। तो 2 और 5 होते हैं, है ना, 2 5 10 और 2 और 5 कितने हुए 7। अब देखो इन दोनों में से कॉमन लेंगे, x तो कॉमन आ रहा है, क्या √2 की टेबल में 2 आता है क्या, तो याद रखना √2 और √2 को भी मैंने बताया, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 2। तो √2 की टेबल में 2 कितनी बार आता है, √2 बार। मैं एक बार ये चीज़ समझाता हूँ, इस पर ध्यान देना। 2 की टेबल में 2 बार क्या आता है, 4 आता है ना। 2 की टेबल में 2 बार क्या आता है, 4 आता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ 2 की टेबल में 4 कितनी बार आता है, 2 बार बोल सकता हूँ। उसी तरीके से √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है। तो मैं ऐसा भी तो कह सकता हूँ कि √2 को की टेबल में 2 जो है वो √2 बार आता है। आई बात समझ में, ये वाला लिंक याद रखना इसका। तो अगर जब अपन यहाँ कॉमन लेंगे तो इसमें से √2 भी कॉमन लेंगे, √2 से √2 कट जाएगा, x से स्क्वायर कट गया, क्या बचेगा x से x कट गया यहाँ पर, और √2 की टेबल में 2 कितनी बार आता है, √2 बार। एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो, x से x कैंसिल तो प्लस 5 बचा, तो एक बचा आपके पास √2 प्लस 5 और x प्लस √2, दोनों को इक्वल टू 0 रखो, प्लस है तो इधर आएगा माइनस, और इसमें भी सेम, प्लस है इधर आए तो माइनस, और ये √2 इसके डिवाइड में आंसर दिया।